रविवार की सुबह जब मेरे पिता ने मुझे मामा के घर छोड़ने का निर्णय लिया तो मेरे मन में उत्साह का सागर उमड़ रहा था। मामा की नई शादी हुई थी और मैं पहली बार मामी से मिलने जा रहा था। पिता ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जब हम मामा के घर पहुंचे तो घर के बाहर ताला लगा मिला। पिता ने मामा को फोन किया तो पता चला कि वे मामी के साथ शॉपिंग के लिए गए हैं और थोड़ी देर में लौटेंगे। हम बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगे। 2 घंटे बाद मामा और मामी लौटे। जैसे ही मामी ने स्कार्फ हटाया, उनकी मुस्कान ने मानो पूरे माहौल को रोशन कर दिया। मामी देखने में बेहद खूबसूरत थीं और उनकी आत्मीयता ने पहली ही मुलाकात में मुझे अपना बना लिया। मामा ने मुझे गले लगाया और मामी ने भी बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया। उनकी बातों और मुस्कान में एक अनोखी मिठास थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। मामा और मामी ने मुझे परिवार जैसा अपनापन दिया, लेकिन जैसे ही मामा काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए विदेश गए, घर का माहौल अचानक बदल गया। मामी अक्सर कहती, यश, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्या तुम मेरे कमरे में रह सकते हो? उनकी बातों में एक मासूमियत थी जिसे नकारना मेरे लिए मुश्किल था। एक रात जब जोरदार बारिश हो रही थी, मामी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, उनका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उनकी आंखों में एक अनजानी बेचैनी थी। उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा, तुम मुझसे वादा करो कि हमेशा मेरे साथ रहोगे। उनकी बातें सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया। 2 दिन हो चुके थे और मामी ने मेरी इतनी अच्छे से देखभाल की थी कि मुझे यह महसूस हुआ जैसे वह मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत को समझती है। मामी और मामा के स्वभाव ने मुझे यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया था कि मैं अपनी छुट्टियां यहीं बिताऊं। मगर मुझे यह अंदाजा नहीं था कि इस फैसले का आगे क्या मोड़ आएगा। तीसरे दिन की सुबह जब मैं नींद से जागा तो देखा कि सुबह के 8 बजे हो चुके थे। जैसे ही मैंने अपने कमरे से बाहर कदम रखा तो देखा कि मामा बैग पैक कर रहे थे। यह देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने मामा से पूछा, मामा, तुम इतनी सुबह बैग पैक करके कहां जा रहे हो? मामा ने मुझे शांत स्वर में बताया कि उन्हें अपने काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए विदेश जाना है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया और कहा, मामा, मुझे तो यहां आए हुए 2 ही दिन हुए हैं और तुम जा रहे हो। मुझे तुम्हारे बिना यहां क्या करना है? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मामा ने मुझे समझाया, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर मैंने इसे गंवा दिया तो मुझे इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मुझे भविष्य में एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है। मामा की काम के प्रति लगन को देखकर मैंने उसकी बातों को माना और कहा, ठीक है, आज शाम को पापा से बात कर लूंगा और फिर मैं भी घर वापस चला जाऊंगा। मामा ने फिर मुझसे कहा, अब जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम्हें मामी का ध्यान रखना है। तुम यहाँ रुकने का सोच रहे हो तो मामी की हर जरूरत का ख्याल रखना। याद रखना, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर कभी उसे किसी चीज की जरूरत हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद करना। मैंने उस वक्त कुछ भी शब्द का सही अर्थ नहीं समझा था, लेकिन आगे चलकर मामी ने मुझे इसका असली मतलब बताया, जिससे मेरी समझ पूरी बदल गई। मामा के जाने के बाद घर में केवल मामी और मैं रह गए थे। मुझे मामा के साथ घूमे फिरने का मन था, पर मामा के बिना मुझे घर में सुकून नहीं मिल रहा था। लेकिन वह जो अनुभव मैंने मामी के साथ किया, वह मामा के साथ होने वाले अनुभव से कहीं अधिक खास था। शाम के वक्त जब मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था, तब मामी आई और मुझे समझाते हुए बोली, भांजे, तुम्हारा मन घर में ठीक नहीं लग रहा है ना? मामी ने मेरी परेशानी को बखूबी पहचाना। फिर उन्होंने कहा, चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। और फिर उसने अपनी स्कूटी निकाली और मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले गई। जब हम घर से निकल रहे थे, मैं अपनी मामी के साथ स्कूटी पर बैठा था। जिंदगी का एक अजीब सा पल था जब मेरी अनजाने में मेरी हाथ मामी की कमर के पास चला गया। जैसे ही मेरा हाथ उसकी कमर से टकरा गया, मामी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से अपना ध्यान इधर उधर बदल लिया। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, लेकिन अगले ही पल मामी ने मेरा हाथ अपने कमर पर रख लिया। मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उस मोमेंट की इंटेंसिटी को महसूस किया।
थोड़ी देर बाद हम दोनों आइसक्रीम खाकर घर लौट आए। जैसे ही हम घर के दरवाजे पर पहुंचे, घर की सारी लाइटें अचानक से बंद हो गईं। घर में अंधेरा छाने लगा। मैं मामी के पीछे खड़ा था जब उन्होंने अचानक से मुझे अपने कंधों से जड़ लिया। उस समय उनका जो स्पर्श था वह मेरी आंखों से ज्यादा मेरे दिल पर असर कर गया। पहले कभी मैंने किसी और महिला से ऐसा अनुभव नहीं किया था। क्या करूं, यह सोचने की जगह मैं बस उस पल में खोया हुआ था। मामी मुझे अपने कदमों में महसूस कर रही थीं। उन्होंने मुझे तकरीबन 5 मिनट तक अपने आसपास रखा। फिर अचानक रोशनी आ गई और मामी की मुस्कान के साथ वह मुझसे दूर हो गईं। मामी ने अपने आप को संभालते हुए मुझसे माफी मांगी और जल्दी से अपने कमरे में चली गईं। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। तब मुझे याद समझ में आया कि मामी ने अपने डर को दूर करते हुए मुझे अपने पास रखा था। मेरी तरफ खामोश वो घबराहट सब कुछ अब एक अलग रंग में दिखाई देने लगा। जब मैं अपने कमरे में बैठा था, मामी की छवि मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। मामी इतनी मॉडर्न थी और मैं ये सब नए थे, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था। अगले दिन जब सुबह की रोशनी में मामी रसोई में चुपके से चाय बना रही थी, मैं उनसे आंखों में आंखें करने में शर्मिंदा था, लेकिन जब मैंने पानी पीने के लिए कदम बढ़ाया तो मामी ने फिर से मुझे अपने अंदर समेट लिया। उस पल में मेरा शरीर एक अजीब सी गर्मी में लिपट गया। क्या हो रहा था यह समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मामी ने फिर कहा, अरे ये क्या इतना शर्माना, तुम मेरे भांजे हो और मुझे तुम्हारे साथ ये सब करने का पूरा हक है। मामी की बातें एक हिस्से में तारीफ थी, दूसरे में मजाक। मामी ने फिर से अपने आप को मेरे पास महसूस करते हुए एक नए रंग में अपनी मस्ती दिखाई। मैं बिना किसी अनुमति के उसके कमरे में दाखिल हो गया। वह अपने बिस्तर पर उल्टी दिशा में बैठी हुई थी और मोबाइल देख रही थी। उसकी यह अवस्था देखकर मुझे खुद भी शर्म आने लगी। दरवाजे के पास खड़ा होकर मैंने मामी को 4 बार आवाज दी, लेकिन वह इतनी गहरे ध्यान में डूबी थी कि मेरी आवाज सुनने की बजाय मोबाइल में खोई हुई थी। धीरे धीरे मैं मामी के पास गया और जैसे ही मैंने उसकी स्क्रीन में झांका, मेरी आंखें चौंक गईं। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था और देखकर मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई। मगर मामी बिना किसी झिझक के वही सब देख रही थी, जबकि मुझे लगता था कि मुझे उसे ऐसे देखना नहीं चाहिए था। महसूस हुआ कि अब मेरी उपस्थिति से वह अचानक चौंकी और जल्दी से गाउन पहनकर खड़ी हो गई। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मामी से क्या कहूं। फिर मैंने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। और ऐसे ही मैं कमरे में वापस चला गया। लेकिन जाते हुए मामी का वही रूप मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। उस रात जोरदार बारिश हो रही थी और अचानक बिजली चली गई। मामी की आवाज सुनकर मैं दौड़ते हुए उसके कमरे में गया। वहां पहुंचते ही मामी ने मुझे गले से लगा लिया। वह उस वक्त उसी स्थिति में थी और मुझे धीरे धीरे अपने होश खोते हुए महसूस हो रहा था। मामी ने कहा, तुम तब तक यहीं रहो जब तक बिजली नहीं आ जाती। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। हमने घंटों तक बातें की। मामी ने बताया कि मामा और वह एक लव मैरिज के बाद मिले थे। उनका प्यार इतना गहरा हो गया था कि उन्होंने सीधे करते हुए मैं एक अजीब सी स्थिति में था। मामी के कमरे में सोने का निर्णय मैं खुद से लिया था और मुझे यह एक अजीब सा एहसास हो रहा था। अगले दिन सुबह मैंने महसूस किया कि मामी के साथ रात बिताने के बाद मुझे एक अजीब सा संतोष मिला। मामी भी बहुत खुश लग रही थी, जैसे एक अलग ही आंतरिक खुशी ने उसे घेर लिया हो। मामी ने कहा, अब बारिश के दिन है, तो जब तक मामा वापस नहीं आता तुम मेरे कमरे में ही सो। मैंने मामा से भी सुना था कि मामी को किसी भी चीज में मदद की जरूरत हो तो मैं उसकी मदद कर सकता हूं। लेकिन एक अजीब बात मैंने नोटिस की। मुझे पेट में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। मैंने समझने की कोशिश की कि मामी मुझसे क्या चाहती है, लेकिन उस समय मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैंने पिताजी को फोन किया और घर लौटने का निर्णय लिया।
घर जाने की बात सुनते ही मामी मुझसे नाराज हो गई। उसने कहा, तुम्हारे मामा ने तुम्हें कहा था कि मामी का ख्याल रखना, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मामी की यह बात मेरे लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस रिश्ते की बात कर रही थी और उस रिश्ते का रंग कौन सा था। जब मैंने मामी से पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। मामी ने घर न जाने के लिए जिद पकड़ ली थी, जबकि मेरे पेट में दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हर सुबह पेट दर्द के साथ मेरी कमजोरी भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मामी तो हर सुबह किसी न किसी खुशी में डूबी हुई नजर आती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि रात में मेरे साथ क्या हो रहा था। एक हफ्ते बाद मामा के जाने के बाद सुबह 7 बजे अचानक दरवाजे की घंटी बजने से मेरी नींद टूटी। मैंने पास देखा तो मामी मेरे बगल में सोई हुई थी और काफी देर से घर की घंटी बज रही थी। मामी दरवाजा खोलने गई और जब उसने दरवाजा खोला, सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखते ही मामी पसीने से भीग गई थी। पुलिस ने मामी के हाथों में हथकड़ी डाल दी और मुझे समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। इसी बीच पापा मामा को लेकर आए और मामा के हाथों में भी हथकड़ी थी। मामा को देखकर मैंने पूछा, मामा, तुम तो 2 महीने के लिए काम के सिलसिले में विदेश गए थे, तो ये सब क्या है? तब पापा ने बताया कि जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था, तब एक केस के सिलसिले में वह पुलिस स्टेशन गए थे। वहां उन्हें एक युवती के बारे में जानकारी मिली, जिसे ढूंढने में उनके सहयोगी लगे थे। जब पापा ने मामी को पहचाना तो पता चला कि मामी ने नाम और पहचान बदलकर मामा से शादी की थी। मामा और मामी लोगों को धोखा देकर उनकी किडनी बेचने का गोरख धंधा चला रहे थे। मुझे समझ आ गया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। मामी ने मुझे भी धोखा दिया था और रात को दूध में नशीली दवा मिलाकर मेरी किडनी निकाल ली थी। मामा और मामी ने रिश्तों की कद्र नहीं की, वे सिर्फ पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। अब मुझे समझ में आ गया था कि मामा ने इतनी तरक्की कैसे की। मुझे तो मामा के प्यार में उनकी जगह छुट्टियां बिताने आई थीं, लेकिन मामी के बहकावे में मामा ने मुझे भी नहीं छोड़ा। अच्छी थी कि पापा ने समय रहते इस मामले की जांच की। तब मुझे यह समझ में आया कि आजकल रिश्तों, प्रेम और अपनत्व की कोई कीमत नहीं रह गई है। सभी अपनी स्वार्थ की खातिर जी रहे हैं। मामी ना